अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसरन हम कुछ अर्ज़ करना चाह रहे हैं। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमारे बुज़ुर्गों के तौर तरीक़े रहे हैं और ख़ुद हमने इस चीज़ का मुशाहदा किया है कि हमने औलिया के अंदर वह तासीर देखी है। हमने औलिया अल्लाह के अंदर वह तासीर देखी है कि हमने बदलती हज़ारों की तकदीर देखी है। खुद जब मेरा हज़रत से वाबस्ता हुआ और मेरी ताल्लुक़ात हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब रहमतुल्लाह अलैहि से, तो वो कुछ बातें बयान कर रहे थे और करते करते मैं अपने दिल में इस बात का एहसास कर रहा था कि शायद हज़रत जो बयान कर रहे हैं मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरे सरों से ऊपर वो बातें जा रही हैं। अभी मैं महसूस ही कर रहा था इस बात को और हज़रत मुझसे सवाल करते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, डायरेक्टली आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हूँ। तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और फिर मुझे वो शेर याद आया, न किताबों से न वादों से नज़र से पैदा दिन होता है और दिल के अंदर रौनक भी पैदा होता है बुज़ुर्गों की नज़रों से। बेशक सुभान अल्लाह। खैर, यहाँ से हम जाने के बाद आसपास के गांव में जो हमारे उलमाए किराम थे जो पाकोड़ में रहते हैं, यकीनन अभी नज़ामत जो फरमा रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर और चराग के तले यकीनन अंधेरा ही होता है। याद रखिए, जब कोई कौम किसी चीज़ की कदर नहीं करती और उस नेमत को नहीं बजा लाता तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये अज़ाब जो है ये सज़ा के मानिंद है और ये सज़ा जब आता है इंसान को तो जिस्म की शक्ल में नहीं आता है कि आपको चीज़ दिखाया जाए, और कभी दिखाया भी जाता है और कभी उसको पर्दा फरमा कर भी उसको सज़ा से ताबीर किया जाता है। बहरहाल, जब हम पाकोड़ के कई दो उलमा से मेरी मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद वो कहते हैं कि मौलाना इरफ़ान साहब को जानते हैं जहाज़ की ताकि? मैंने कहा हाँ हज़रत जानते हैं, बल्कि अभी कुछ ही दिनों में मेरी उनसे वाबस्ता और ताल्लुक़ात मुझसे हुई है। तो हज़रत वाला बयान कर रहे थे कि मैं उनके साथ रहा हूँ पाकोड़ में और ये हज़रत एक जगह जम कर नहीं काम करते थे, इसीलिए हम कहते हैं महबूल उलमा ताजुल औलिया कुतुबुल अक़ताब में से हमारे हज़रत अल्लमत है और इसमें कोई शक और तरद्दुद की बात नहीं है। ये पाकोड़ की स्टेशन पे ये नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ने से कबल एक ट्रेन जिसका वहाँ स्टॉपिस नहीं, वो वहाँ रुकती नहीं थी और हज़रत के मुरीदीन ने कहा हज़रत टाइम भी ज़्यादा और ये गाड़ी यहाँ रुकती नहीं है, चलते हम बस से सफ़र कर लेंगे। लेकिन हज़रत ने कहा कि गाड़ी इंसान चलाता है और इंसान ने बनाया है, लेकिन असल इसका हकीकी मालिक रब्बुल आलमीन है। बेशक। इसलिए गाड़ी रुकेगी और हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद गाड़ी पकड़ के जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो चारों मुरीदीन कहने लगे हमने अपनी आंखों से देखा। बहरहाल, हज़रत पर्दा फरमाने से हम जब डेढ़ महीना पहले आए तो उन्होंने ये बात कही कि जब इंसान का दिल तारीक हो, अंधेरा हो, तो भला वह इंसान कैसे रौनक महसूस कर सकता है अपने दिलों के अंदर। बहरहाल, एक वाक़या मुख्तसर अर्ज़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत शाह बहलुल रहमतुल्लाह अलैह और ख़ुद हज़रत पिराने पीर हज़रत जुनैद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए दर्जे के वली गुज़रे हैं। हमारे उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी जानते हैं। हज़रत शाह बहलुल रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने लाखों मुरीदीन के साथ में जाते हैं हज़रत शाह बहलुल रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाने के बाद हज़रत से सलाम दुआ मुसाफ़ा होता है और पूछते हैं कि हज़रत पहचाने मुझे? तो शाह बहलुल जवाब में फरमाते हैं कि मैं आपको कहीं पहचानूँ? तो हज़रत ने कहा कि मैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हूँ। तो जब जवाब ये दिया कि मैं क्यों पहचानूँ आपको, तो हज़रत के मुरीदीन ने कहा कि हज़रत
ये पागल सा आदमी, आप क्यों इनके पीछे परेशान है, चलिए हम लोग जिक्र वगैरह में मशगूल रहेंगे, इससे बेहतर है। खैर, जब इन्होंने अपना नाम बतलाया तो शाह बहलूल ने कहा कि खाने का आदाब जानते हो? कहा कि हाँ जानते हैं। कहा कि बताइए। तो मालूम ही सबको कि बिस्मिल्लाह पढ़ना, दस्तरखान लगाना, हाथ धो करके खाने का आदाब है। हजरत अपना दामन झिड़के और उठकर चले गए दूसरी जगह। हजरत शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा वापस जाते उनके पास और कहते हैं हजरत मैं वही शख्स हूँ। कहा कौन? कहा जो खाने का आदाब नहीं जानता। कहा अच्छा सोने का आदाब जानते हो? कहा हाँ। कहा बतलाइए। कहा कि सोने का आदाब यह है कि ईशा की नमाज पढ़े और कुरान वगैरह की तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे और सो जाए। फिर दामन झिड़क करके उठकर चले गए। अब पीर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीदीन थे परेशान थे कि काहे पागल के पीछे हम दिमाग लड़ा रहे हैं। आमतौर इंसान जो होते हैं ना, ऐसे औलिया अल्लाह को पागल ही तस्वुर करते हैं, हमारे जहन में ही बैठा हुआ रहता है। याद रखिए, वो बैक वक्त अगर जहाज की ताम है तो बैक वक्त तक कैटपुरा में भी होते हैं, बैक वक्त तक दूसरी बस्तियों में भी रहते हैं। हमारे स्टेज पर उनके खलीफा मौजूद हैं जो उनकी मुलाकात के लिए इलाहाबाद से तशरीफ लाए। जब मालूम हुआ कि फुला बस्ती में उनके जाते जाते पता चला वो तीसरे बस्ती में जा चुके हैं, और जब वहाँ पहुँचे पता चला वो चौथी बस्ती में जा चुके हैं, तो मालूम हुआ कि वो बैक वक्त एक जगह मौजूद नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको कुतुब लख्ताब कहा जाता है। बहरहाल अर्ज में ये कर रहा था कि हजरत शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मरतबा भी वापस चले गए अपनी दामन झिड़क कर, और फिर ये पलट कर जाते हैं। कहा हजरत मैं वही शख्स हूँ। कहा कौन? कहा जो ना खाने का आदाब जानते हैं और ना सोने का आदाब जानते हैं। कहा अच्छा गुफ्तगू के आदाब जानते हो? कहाँ के बताइए। बतलाने लगे कि मुखातब जैसे हो उसके एतबार से कलाम किया जाए, बात किया जाए, ये गुफ्तगू के आदाब है। ऐसा ना हो कि आदमी पढ़ा लिखा हो, कोई आलिम हो और उससे जाहिलाना बात करे उस दर्जे में आकर, ये नहीं होनी चाहिए। कहा कि नहीं जानते हो। फिर उठकर जाने लगे। उस वक्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत की दामन पकड़ते हैं और कह रहे हजरत जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, खुद पाए दर्जे के वली हैं और साफो शफाफ कल्ब मुज़क्का व मुसफ़ा हैं, लेकिन शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के दामन पकड़े हुए हैं। और हम तो किसी खेत के मूली नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0/0 हैं। अलगरज हजरत शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खाने का आदाब यह है, गौर से सुनिएगा, दिल पर लगने वाली बात है कि आया यह खाना हलाल है या हराम। आप जो बतलाए वो फर्क है, असल ये है। ये पोशाक जो पहन रहे हैं, ये पोशाक जो हम पहन रहे हैं, ये हलाल कमाई की या हराम कमाई की है। वह ज़रूर ज़ाहिर इस्म व बातिना, जब जाहिर साफ होगा तो बातिन भी साफ होगा। ये थे खाने का आदाब। कहा सोने का आदाब? कहा सोने का आदाब जो आप बतलाए वो फर्क है, असल ये है कोई इंसान किसी इंसान की गीबत या हसद या कीना लेकर के बिस्तर पर ना जाए, ये है सोने के आदाब। कहा कि गुफ्तगू के आदाब? कहा गुफ्तगू के आदाब ये है कि जब भी किसी इंसान से मिला जाए तो रिज़ाए इलाही के लिए मिला जाए, अपनी मकसद असलिया अपनी मकसद के लिए ना मिला जाए, ये है सोने का आदाब। तो बहरहाल हजरत जो बोले थे मुझे कि दिल तारीख हो और वो सोचे कि रौनक में महसूस करूं, तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए मैं उसी बात पर ये वाक़या याद आ गया कि अगर हराम ग़िज़ा हो और खूब हम अदब और तहज़ीब से खाएंगे तो वो ग़िज़ा हमें कभी मुवाफ़िक़ नहीं आ सकती। वो इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।